चलो, तो हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा सकते हैं, हमारी सेना पर हमें भरोसा रखना है। अब बात आती है कि यूपी में जो चल रहा है, जैसे यूपी, चूंकि आपको पता है कि भाई पाकिस्तान से अगर नजदीकी देखें तो बॉर्डर से तो नहीं मिल रहा, पर बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, तो यूपी में हाई अलर्ट पर है, लेकिन काम चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कल की तस्वीरें हैं, ये कल की तस्वीर है जब यूपी में ये क्या बांटे जा रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षकों को, मतलब काम चालू है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं इस पोस्टर के थ्रू, योगी जी अपने काम पर चल रहे हैं। और दिखाऊं, परसों का वो है मॉक ड्रिल करवा रहे हैं, तो भाई वो भी चल रहा है, साथ में अपना काम भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है काम आज को ठप्प करके और सीधा बैठे कि भाई सेना कब जीतेगी, ये तो नहीं हो सकता। ये तो कितना लंबा चलेगा नहीं पता, ठीक है, युद्ध विराम कब होगा ये नहीं पता, पाकिस्तान कब अपने घुटने टेकेगा नहीं पता। तो वो इसलिए हमें जो है अपने काम तो चलाए रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये यूपी को भी पता है। और ये मैं कहता हूं, मैं सोचता हूं या आप सोचते होंगे सर इससे इंपैक्ट होगा क्या, यूपी पुलिस की भर्ती अब युद्ध के कारण फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, हो सकता है कि भाई पहले ये प्लान कर रहे हो कि 10 तक निकाल देने हैं, तो उसकी वजह से 2-4 दिन इंपैक्ट आ जाए, क्योंकि सबका इधर ध्यान चला जाए, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड है उसमें भी तो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं सब पुलिस में ही है, सब पुलिस वाले ही हैं। और पुलिस का इस टाइम तो भाई अपने नागरिकों को चाहे मॉक ड्रिल कराओ या कुछ भी कराओ, सब में पुलिस इन्वॉल्व होगी, है ना, जाहिर सी बात है। तो पुलिस का काम इस समय कानून व्यवस्था पर ध्यान बनाए रखना है, अंदर से किसी तरह के यूपी वालों का तो इतना बहुत ज्यादा ध्यान होगा कि कोई यहां पर कोई देशद्रोही ना निकले, ठीक है, यूपी से तो नहीं निकलने देंगे किसी को, इतना योगी जी ध्यान रखेंगे। तो वो तो एक रहेगा पुलिस का काम, ठीक है। तो दूसरी बात कि भाई अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, जो कामकाज है जो चल रहा है वो चलेगा, 2-4 दिन का इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो इससे बहुत फर्क नहीं देखने को मिलेगा, जब तक कि अगर इस तरह की चीजें जो चल रही हैं अगर ऐसे ही ये चलती रहें तो। हाँ, कोई बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट आया तो देखो वो तो कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई में से पहले कौन सी आएगी? यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई से, ये एक भर्ती की बात है और दिमाग में यही आता है सर कांस्टेबल की भी बात हो रही है, एसआई की भी होती है, किसी दिन कांस्टेबल की बात आ जाती है, सर कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, उससे पहले एसआई की आ गई थी कि अप्रैल के लास्ट मंथ में ही, लास्ट सप्ताह में अप्रैल के में एसआई की वैकेंसी आनी है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर में हेडिंग, और ये आधिकारिक बयान था, ठीक है, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का तो नहीं था पर सदस्यों का था कि अप्रैल महीने के लास्ट में एसआई की वैकेंसी आ जाएंगी, और मई महीने के शुरू के हफ्ते में कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएंगी। ये दोनों का आ चुका है न्यूज़पेपर में बड़ी हेडिंग के साथ और भर्ती बोर्ड के सदस्यों द्वारा, लेकिन ना तो ये वैकेंसी आई ना ये आई। तो अभी इसमें कौन सी पहले दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4-6 दिन आगे पीछे ही आएंगी ये वैकेंसी। एसआई पहले आ जाए जैसी खबरों में चल रहा था उस हिसाब से लगता है एसआई पहले आएगा, फिर कांस्टेबल 2-4 दिन बाद कांस्टेबल का आ जाएगा। कांस्टेबल और जेल वार्डर में देखना होगा कि इसमें कितना गैप रखेंगे ये लोग, ठीक है। बाकी जेल वार्डर के अलग से फॉर्म आएंगे। यूपीएसआई के लिए भी बुक्स का एक सुझाव, हाँ मैं इस वीडियो को इस वजह से भी बना रहा हूं कि यूपीएसआई के लिए भी आपको बुक्स का सुझाव की जरूरत है, क्योंकि कल मैंने यूपी कांस्टेबल के लिए बनाई थी तो बच्चे लोग कह रहे सर मूल विधि की बुक के बारे में आपने नहीं बताया, हम तो आप ही की बुक का वेट कर रहे हैं। तो मैं वो सब चीजें भी बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। तो मूल विधि, एक तो आप यह जान लीजिएगा इस सुझाव में कि मूल विधि और पॉलिटी, बच्चों पहले हम ला रहे थे कि मूल विधि की एक पतली सी किताब बना देते हैं जिसमें सिर्फ मूल विधि होगी, फिर हमने सोचा कि ये तो 8 नंबर की है, अब बच्चा पॉलिटी के लिए फिर अलग से किताब ढूंढेगा, तो हमने पॉलिटी और मूल विधि दोनों को की एक ही बुक बना दी है अब अच्छे से, ठीक है।